अंधेरा, मदीना की खामोश रात और एक दिल जो सच बोलने से कांप रहा है। एक लम्हा, एक झूठ और फिर 50 दिन की तन्हाई। न वही आ रही है, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पैगाम, और आसमान भी जैसे खामोश हो चुका है। सवाल ये है, क्या एक छोटा सा झूठ इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर सकता है? और क्या सच, चाहे कितना ही तकलीफदा हो, आखिरकार नजात बन सकता है? आज की उस कहानी में हम देखेंगे वो लम्हा जब एक इंसान ने सच का इंतखाब किया और पूरी जिंदगी बदल गई। इस्लाम में सच्चाई सिर्फ अखलाकी खूबी नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और झूठ ये इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है और फिर जहन्नम की तरफ। आज हम जिस वाक़ये को देखने जा रहे हैं वो किसी फर्जी कहानी पर मबनी नहीं। ये वाक़या है ग़ज़वा तबूक के दौर का, और उसका मरकजी किरदार है हज़रत काब बन मालिक रज़ी अल्लाह इना। ये वो लम्हा है जब सच और झूठ सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि जन्नत और आज़माइश के दरमियान एक फैसला था। मदीना का मौसम सख्त था, गर्मी अपनी अंतहा पर और सफ़र लंबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी का हुक्म दिया। ये एक ऐसा लश्कर था जो मुश्किल हालात में निकला, भूख, प्यास और दूर दराज का सफर। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह इन्हम एक एक करके तैयार हो रहे थे। कोई माल दे रहा था, कोई हथियार और कोई अपने जानवर। हजरत काब बन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उससे पहले मैं कभी इतना ताकतवर और मालदार नहीं था, लेकिन इस दिन एक अजीब सस्ती ने उन्हें घेर लिया। मैं आज निकल जाऊंगा, कल निकल जाऊंगा, यही सोच, और वक्त हाथ से निकलता गया और फिर काफिला मदीना से रवाना हो गया। काब पीछे रह गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए, मदीना में खामोशी थी। लोग एक एक करके हाजिर हो रहे थे। कोई माजिरत कर रहा था, कोई झूठे बहाने बना रहा था और कुछ लोग मुनाफिकत के पर्दे में छिप रहे थे। लेकिन हजरत काब बन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक और फैसला किया। वो जानते थे मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं भी बहाना बना सकता हूँ, लेकिन फिर ये बात आसमान तक पहुँच जाएगी। उन्होंने सच का इंतखाब किया। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई उज़्र नहीं, मैं पीछे रह गया। ये लम्हा आम नहीं था, ये ईमान का इम्तिहान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा, ये सच्चा है, लेकिन फैसला अभी बाकी था। अब आगाज हुआ एक सख्त आजमाइश का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया, काब और उनके दोनों साथियों से बात न करो। मदीना बदल गया, वही गलियां, वही घर, लेकिन माहौल अजनबी हो गया। कोई सलाम का जवाब नहीं देता था, कोई बात नहीं करता था। हत्ती के अपनी ही जमीन एक कैद खाना बन गई। हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं मस्जिद जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता, लेकिन जवाब नहीं आता था। उनके दिल में तूफान था। कभी सोचते झूठ बोल देता तो शायद सब खत्म हो जाता, लेकिन फिर दिल कहता सच ही वाहद रास्ता था। 50 दिन गुजर गए। 50 दिन खामोशी के, तन्हाई के और अंदरूनी जंग के। ये सिर्फ समाजी बायकाट नहीं था, ये रूहानी आजमाइश थी। फिर एक रात मदीना की फजा बदल गई। अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, सूरह तौबा की आयत, और उन 3 सच्चे लोगों की तौबा कबूल हो गई। कुरान ने ऐलान किया, और उन तीनों पर भी जो पीछे छोड़ दिए गए थे, यहाँ तक कि जमीन उन पर तंग हो गई। सूरह तौबा, ये लम्हा नाकाबिले बयान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत काब बन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन दिन है जो तुम पर आया है। ये वो लम्हा था जब सच जीत गया और झूठ खामोश हो गया। आज की दुनिया में झूठ आसान है, एक बहाना, एक छुपाव और वक्ती नजात, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि सच चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वही असल नजात है। हजरत काब बन मालिक
रजी अल्लाह अन्हा का वाक़या हमें ये सिखाता है कि वक्ती नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन सच्चाई मत छोड़ो, क्योंकि झूठ इंसान को वक्ती सुकून देता है और सच अब्दी कामयाबी। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी सच को अपना लें तो न सिर्फ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे बल्कि हमारा ईमान भी मजबूत होगा। अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और झूठ से बचने की हिम्मत दे।